हमाद इलियास शेखुपुरा से ये ड्रामा देखने के लिए आया था किसी लड़की के रेफरेंस से। ऐसे बार वीडियोस बनाई है मेरी जो गन उनका पॉइंट मकसद पे। था, जो उनका मकसद गन पॉइंट पर गन पॉइंट पे वीडियोस बनाई असला गई था हैं। उनके पास। असला था। आपने और देखा था? देखा भी। पहले उसने इत्मीनान में लिया मेरी फैमिली को, मुझे शादी का झांसा देकर। ये वाली कोई चीज़ मुझे ऐसी खिलाई पिलाई है कि मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे नहीं। इत्मीनान में उस बंदे ने लिया मुझे, उसने इत्मीनान में लिया, मेरे पेरेंट्स को इत्मीनान में लिया। हमजा इसहाक नामी शख्स, अच्छा, ये कौन था? ये भी मेरा फैन रह चुका था, लेकिन ये मुझे नहीं था पता कि दोनों आपस में एक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूं और मेरे साथ स्टेज की मारूफ अदाकारा हिना शेख साहिबा मौजूद हैं और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आपने यकीनन देखी होगी कि इनके साथ इनका एक फ़ैन बनकर इनकी ज़िंदगी में आता है और फिर इनके साथ जो उसने दरिंदगी की इंतहा की, कुछ नाजेबा इनकी वीडियोस को बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया। लेकिन कुछ अरसा पहले उन्हीं वीडियो को बुनियाद बनाकर इनको ब्लैकमेल करता रहा। ये असल में कहानी क्या है, अब तक इनका मौक़िफ़ आपके सामने क्लियर तौर पर नहीं आया था। हमने इनके साथ रब्ता किया तो इन्होंने हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ आप तक पहुंचाने के लिए। इनसे जानते हैं कि ये जो वाक़या, ये जो फ़ैन बनकर ऐसे फ़नकारों की ज़िंदगी में आते हैं, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी को किस तरह से तबाह बर्बाद करते हैं, ये भी आप ज़रूर सुनिएगा। और उसके बाद अब इनका ये मुतालबा है हमारे आला हुकाम से और हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों से, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। अब सीसीडी जो इस तरह के मामलात में बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है, ये गुजारिश है हमारी उनके लिए भी, ये पैगाम है कि आपको भी इस वाक़या को बड़ा संजीदगी से देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो नौशहरा विरका में एक वाक़या मियाँ बीवी के साथ पेश आया था और उनके साथ दरिंदगी की इंतहा करने वाले जो मुल्ज़मान थे उनको किस तरह से निशाने इबरत बनाया गया। और जब तक हमारे फ़नकारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे फ़नकारों के साथ इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इनसे जानते हैं कि ये मामला किस तरह से हुआ और इन्होंने इंसाफ ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की और ये सारा वाक़या इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम, बताइएगा कि किस तरह से ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया और फिर ये क्या वाक़या है, कौन सी ऐसी वीडियो है जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है? जी, ये जो मेरा फ़ैन था मलिक हमाद इलियास शेखुपुरा से, ये ड्रामा देखने के लिए आया था किसी लड़की के रेफरेंस से। अच्छा। ड्रामा देखने आया था छोटी ईद का, गुजरांवाला रॉक्सी थिएटर पे मैं ड्रामा कर रही थी, तो वहाँ पे ड्रामा देखने आया था, तो वहाँ पे इसके साथ बातचीत फ़ोन पे शुरू हुई थी। सिर्फ फ़ोन पर और किसी लड़की ने करवाई थी? हाँ, किसी लड़की के रेफरेंस से ये लड़का आया था मेरे पास। मुझे नहीं पता था ये लड़का कौन है, कहाँ से है, और क्या जो करके। लड़की जिसने ये राब्ता करवाया था वो कौन थी? वो मानो जट्टी के रेफरेंस से आया था लड़का। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड थी? फ्रेंड नहीं थी, ना मैं जानती थी उसको, ना मैंने कभी देखा है। वैसे टिकटॉक अक्सर, सारी सी बात है, फाड़ियों पे तो वीडियो आ ही जाती है किसी ना किसी की। मैं ड्रामा देखने गई थी चौधरी थिएटर पे, तो वहाँ पर इसको देखा था। फिर मुझे पता चला कि ये वो लड़की है जिसका फ़ोन आया मुझे इसके अच्छा, लिए। इस लड़की ने आपके साथ राब्ता करके क्या कहा था? कहा था कि ये आपका एक फ़ैन है, शेखुपुरा से हैं, ये आपको लाइक करते हैं, मतलब आपका ड्रामा देखना चाह रहे हैं, तो आप इनसे प्लीज़ कांटेक्ट करें। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कांटेक्ट नहीं किया, उसका खुद ही कॉल आ गया था मुझे फर्स्ट टाइम पे कि आप ईद पे ड्रामा कहाँ कर रही हैं। मैंने उसको बताया कि मैं रॉक्सी थिएटर गुजरांवाला पे कर रही हूँ। आपने उनको नंबर दिया था या फिर उसी आपकी दोस्त ने उनको नंबर दिया उस था? लड़की ने ही नंबर दिया था, मानो जटी ने। अच्छा, हाँ जी, मैं नंबर नहीं शेयर करती अपना किसी से। ठीक है। जी फिर उसके बाद उस लड़के ने आपके साथ राब्ता किया? हाँ जी, राब्ता किया, कांटेक्ट किया उस लड़के ने मेरे साथ। तो ऐसे ऐसा फ़ोन पे बातचीत शुरू हुई, तो ऐसे उसने खाने के लिए मुझे इनवाइट किया डिनर पे ना। पहले उसने इत्मीनान में लिया मेरी फैमिली को, मुझे शादी का झांसा देकर। शादी की शॉपिंग के लिए वो लड़का मुझे लेकर जाता है और लाहौर का बोलकर शेखुपुरा लेकर जाता है, तो वहाँ पे उसने नशे वाली कोई चीज़ मुझे ऐसी खिलाई पिलाई है कि मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे नहीं। ये जब उसने नशा आपको दिया जी, और उससे पहले कितनी दफ़ा आप उनके साथ मिल चुकी थी? मिल चुके थे, मतलब थिएटर्स में ही मुलाकात हुई थी। हाँ, इतनी खास नहीं, थिएटर्स पे आपको पता आ गया फ़ैन जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ठीक, ठीक कुछ है। खाएं पियेंगे, बस यहाँ क्या तक। बस उसके बाद आप उसके साथ शेखुपुरा चले जी, गई? क्योंकि वो आया था ना जब यहाँ पे, तो उसने मुझे बोला कि मैडम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट ये उसने शादी का हाँ, बोल दिया?
हाँ 1.5-2 माह के बाद ना उसने मुझे बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं आपका ये फ़ैन वगैरह ये चीज़ बनकर नहीं रहना चाहता, मैं शादी करके आपको इस जैसे घर लेकर जाना चाहता हूँ क्या अपने। नाम था इस फैन का जो आपके साथ शादी करना चाहता था? मलिक हमाद इलियास। अच्छा। मैंने कहा भाई ये मेरा माँ बाप है, ये मेरी फैमिली, ये मेरा घर है, जिन्होंने करवानी है उनसे पूछ, ठीक है। मेरा इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, मेरे माँ बाप से पूछ ले, अगर वो राज़ी होते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुमसे शादी करने के लिए। आपने उसको घर वालों से मिलवाया? हाँ जी, मेरे घर वालों के साथ उसकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, वो घर आया, घर बैठकर बात हुई, ठीक है। उसने शादी के लिए अच्छा खासा किया मेरे मामा पापा को राजी करने की राज़ी। कोशिश, पूरा एतमाद हाँ, में पूरे लिया? एतमाद में उस बंदे ने लिया, मुझे उसने एतमाद में लिया, मेरे पेरेंट्स को एतमाद में लिया है। फिर उसका ये कहना था चलो आज शादी की शॉपिंग करने चलें। अच्छा। हाँ जी, उसने शादी मेरे तक की शॉपिंग भी करने करवाई उन्होंने? हाँ, बिल्कुल करवाया उस बंदे ने। और ये जहेज़ के लिए चीज़ें, फर्नीचर वगैरह, ये मतलब जो चीज़ें होती है ड्रेसिंग वगैरह, उसके पैसे भी उसने बाकायदा दिए हैं। आपको यकीन था कि ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है और मुझसे शादी करेगा? ज़ाहिर सी बात है, औरत कहते हैं ना एतबार की और प्यार की भूखी होती है। हम्म। बस इंसान पहचानने में मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कि मैंने इसको पहचान नहीं सकी। मुझे यकीन था करेगा, लेकिन वो मेरे साथ गलत हुआ है। आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर या किसी ऐसी जगह पर बुलाया जहां पर आपकी वीडियोस बनाई, वो क्या मामला है? वो ये और मैं शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे, हाँ। लाहौर के लिए जाना था, तो ये बंदा मुझे लेकर गया शेखुपुरा। मैंने उससे पूछा कि हाँ हमने तो लाहौर जाना, तो शेखुपुरा क्या लेने आया भाई तू मेरे साथ? कहता तेरा बंदा हूँ, टेंशन ना ले, इजी हो, मेरी इज्जत है, तू मेरी बीवी होने वाली, तेरे से मैं उल्टा सीधा थोड़ी ना कुछ करूँगा। शाहनवाज होटल है शेखुपुरा में, वहां पर ये लेकर गया। जब लेकर गया, ये खाना वगैरह इसने घर से मंगवाया। अच्छा। रेस्टोरेंट पे जाके खाना इसने घर से मंगवाया। कहता तुझे परांठे और आमलेट वगैरह ये चीज़ें बहुत पसंद है। मैं क्या, मुझे तो परांठे खाए बहुत अरसा हो गया, मुझे एलर्जी है वाली चीज़ों से, मैं नहीं खाती। कहता था मेरी खुशी के लिए खा ले। कोई मतलब इतना नहीं था कि मतलब इस बंदे का कि हो कि ऐसे हरकत करेगा, और आपके जहन में भी नहीं था कि जेहन मेरे में साथ आया कुछ ही भी हो नहीं, सकता है? नहीं जेहन में नहीं आया। इस तरह पहले आप किसी होटल में जाकर उससे मिली? नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम था कि मैं इस बंदे के पास गई थी। तो ये शख्स अकेला था? जब हमने खाना खाया तब ये अकेला था। फिर खाना खाने के बाद इसका एक चाचा आता है जी, कहता है ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, मैं आपको इनसे मिलवाना चाह रहा हूँ, ताकि आपने ज़ाहिर सी बात है घर आना है मेरे। वो होटल में कैसे पहुंच गए या फिर उनको बुलाया गया था? बुलवाया गया तो ज़ाहिर सी बात है, तो वो आए थे ना। वो शायद चाचे थे भी या नहीं थे। अच्छा, कौन थे? आप पहचानती हैं उनको? बिल्कुल मैं पहचानती हूँ उन बंदों को, नाम नहीं पता, मैं उन बंदों को पहचानती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब वो मैंने खाना वगैरह खाया, मुझे थोड़ी सी ऐसी गनुदगी सी हो रही है, चक्कर शक्कर से आ रहे हैं। मैंने उसको बोला घर चले, मेरी तबीयत खराब है। कहता तू इजी हो जा, इधर होटल में रूम है तो इजी होकर सो, बाद में चले जा, जब तुम इजी हो गए। अचानक खराब हुई है ना, और उस पर यकीन था, इतना यकीन था कि मुझे कभी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस हद तक गिर जाएगा या मेरे साथ कोई धोखा करेगा या मेरा एतबार तोड़ेगा, यकीन तोड़ने की कोशिश करेगा। इस हद तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ कैसे कुछ कोई कर सकता है गलत? ये तो फिर नसीबों की बात है ना, कि मतलब जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही होना है, आप करो या ना करो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप अपने होश खो बैठी, मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी? नहीं, मुकम्मल तौर पे नहीं बेहोश। जब मैं ऊपर रूम में गई हूँ ना, होटल के रूम में जब मैं गई हूँ, वहाँ पर मियाँ हमजा इसहाक नामी शख्स, अच्छा, ये कौन था? ये भी मेरा फैन रह चुका था, लेकिन ये मुझे नहीं था पता कि दोनों आपस में एक हैं। अच्छा। जी, ये मुझे नहीं आइडिया था कि ये दोनों मिले हुए हैं या इनकी प्लानिंग थी या प्लानिंग के तहत भी दोनों आए। मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। इसहाक वहाँ, उससे पहले उसके चाचा और कोई और दोस्त, और फिर उसके बाद इसहाक जो आपका साबका फ़ैन था, ये कहानी आपको उस वक्त समझ में नहीं आई? क्योंकि नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। आपकी समझ में नहीं आ सकती, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब इसके अपने चाचा और ताया से मेरी बातचीत करवाई ना, तो ये बातचीत करने के बाद प्यार श्यार दे के, सलामी सलूमी देकर, तो ये निकल गए वहाँ से। अच्छा। सलामी बकायदा दी है, तो कैसे किसी भी लड़की को कैसे कोई शक हो सकता है कि यार मैंने सलामी भी देती, सिर ते प्यार भी देता बड़ा है। अजीब नहीं लगा कि ये जगह नहीं है इस तरह की रस्म व रवात करने की? सारी सी बात है, वो ऑलरेडी शादीशुदा था, तो बाहर जो भी होना था बाहर से, तो वो तो फिर ऐसे यही सीन नहीं होना था ना। हाँ। जब छुप छुपा के या घर वालों की बगैर मर्जी से कुछ काम हो, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ ही होता है ना, कि जो साथ में हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपके साथ बाहर कहीं जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगे कि आपके साथ कुछ ऐसा रूम कुछ में जब हुआ? मैं पहुंची हूँ ना, जब मैं रूम में पहुंची हूँ, तो जब मैंने हमजा को देखा ना, मैं घबरा गई थी कि ये क्या है, मैं इसके साथ आई हूँ, मतलब ये मुझे लेकर आया यहाँ पे, तो ये आगे से मियाँ हमजा, ये ग्लासेस वाला लड़का, ये मौलवी टाइप बंदा, ये कहाँ से आ गई, मतलब ये चारों लोग,
तीनों लोग ये आप कौन सी घबराई है? कि मेरे साथ कुछ फुल नहीं हो सकता? घबरा गई थी क्योंकि मैंने वहाँ पे शोर भी किया। मैं कहा चल ठीक है मत चले, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। कहता इजी हो जाए, तो मेरी बीवी है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, इतने लोगों के दरमियान भी आपको कह रहा था कह कि रहा आप तो मेरी मेरी बीवी बीवी हो। है। उसके अल्फाज ही यही थे कि तू मेरी बीवी है, तुझे निकाह मैं हो ले चुका था आपका? नहीं, निकाह तो अभी तक भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक निकाह नहीं हाँ, हुआ? निकाह नहीं अभी तक हुआ। वहाँ पर खैर शॉर्ट सी बात है कि वहाँ पर इन्होंने मतलब ऐसे नज़ेबा वीडियोस बनाई है मेरी जो गन उनका पॉइंट मकसद पे। था, जो उनका मकसद गन था, पॉइंट पर गन पॉइंट पे वीडियोस बनाई असला गई हैं। था उनके पास? असला था। आपने और देखा था? देखा भी है